सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर फैन के होश उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पोद्दार परिवार की पूरी दुनिया बदल कर रख देंगे। सबसे पहले कहानी में मुक्ति की मासी की एंट्री होती है। वह बड़े प्यार और अपनापन दिखाते हुए मुक्ति को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह अपनी मीठी मीठी बातों से मुक्ति के मन में अरमान और अभीरा के खिलाफ जहर घोलने लगती है। मुक्ति भी उसकी बातों में आ जाती है और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह अरमान और अभीरा को अंकल और आंटी कहकर बुलाती है। इतना ही नहीं, वह मायरा से साफ शब्दों में कह देती है कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी मासी के साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शायद यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुक्ति की यह बात सुनकर मायरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस बहन को वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही आज उससे दूर जाने का फैसला कर चुकी है। पूरे पोद्दार हाउस में मातम जैसा माहौल बन जाता है। अभीरा लाख कोशिश करती है कि मुक्ति अपना फैसला बदल दे, लेकिन मुक्ति किसी की एक नहीं सुनती और अपनी मासी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। यहीं से कहानी में आता है 1 साल का बड़ा लीप। लीप के बाद मायरा अब 18 साल की हो चुकी होती है। वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार, आत्मनिर्भर और अपने करियर में सफल दिखाई देती है। पूरे परिवार में उसके जन्मदिन की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। अरमान और अभीरा अपनी बेटी के लिए एक शानदार सरप्राइज प्लान करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज तो मायरा देने वाली है। जन्मदिन की पार्टी शुरू होती है। सभी मेहमान मौजूद रहते हैं। जैसे ही अरमान मायरा से केक काटने के लिए कहता है, मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बर्थडे गर्ल का स्पेशल गेस्ट अभी आने वाला है। मायरा की यह बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वह खास मेहमान कौन है। तभी दरवाजा खुलता है और एक हैंडसम युवक अंदर आता है। उसे देखते ही मायरा खुशी से दौड़कर उसके गले लग जाती है। वह पूरे परिवार के सामने उसका हाथ पकड़कर कहती है, मम्मा, पापा, ये कबीर है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पूरे पोद्दार हाउस में सन्नाटा छा जाता है। अरमान और अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा मायरा को समझाते हुए कहती है, बेटा, ये सिर्फ आकर्षण है, इसे प्यार मत समझो। अभी तुम्हारी उम्र अपने सपने पूरे करने की है। लेकिन मायरा भी इस बार अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह कहती है, मम्मा, जिस तरह पापा के वापस आने से आपका सपना पूरा हुआ था, उसी तरह कबीर के साथ मेरा सपना भी पूरा होगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अरमान गुस्से में आकर साफ मना कर देता है। वह कहता है, ये तुम्हारे करियर बनाने की उम्र है, शादी करने की नहीं। मैं ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन असली धमाका तो इसके बाद होने वाला है। तभी अचानक मुक्ति कई महीनों बाद पोद्दार हाउस लौट आती है। सभी खुश हो जाते हैं कि शायद वह परिवार से माफी मांगने आई है। लेकिन मुक्ति आते ही ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। मुक्ति बताती है कि कबीर कोई साधारण लड़का नहीं है। वह उसी महिला का बेटा है जिसने चालाकी से उसे परिवार से दूर किया था। इतना ही नहीं, कबीर और उसकी मां मिलकर पोद्दार परिवार की संपत्ति और मायरा का भरोसा जीतने की साजिश रच रहे हैं। यह सुनकर मायरा भड़क उठती है और मुक्ति की बात पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। मुक्ति के पास कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिनसे साबित हो जाता है कि कबीर पिछले कई महीनों से मायरा की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। उसने मायरा के करीब आने की पूरी योजना पहले से बना रखी थी। यह सच सामने आते ही अरमान और अभीरा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसके पास ऐसा राज है जो पूरे पोद्दार परिवार को हमेशा के लिए बिखेर सकता है। उसके इस बयान से सभी डर जाते हैं और आने वाले एपिसोड को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायरा कबीर की सच्चाई जान पाएगी? क्या मुक्ति इस बार अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? क्या अरमान और अभीरा अपनी बेटी को गलत फैसला लेने से रोक सकेंगे? या फिर कबीर का मास्टर प्लान सफल होकर पोद्दार परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे हाई वोल्टेज ड्रामे, भावनात्मक टकराव और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को आखिरी